नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हमने सुबह आप लोगों को दिखाया। देखिए, ये हमारे इधर आइए, यही हमारे आज के शैक्षणिक कार्य प्रीतम कुमार के लिए किए। ये हमारे उत्तम कुमार, दोनों को हमने वाइवा लिया पिछले बार इनका, इसका इस बार। ये लोग डॉक्टर हो गए हैं। और देखिए, हमने बताया ना कि सुबह इनके निमित्त हमने आज दर्शन किया देवघर में। वहाँ पर बाबा बैद्यनाथ का दिव्य दर्शन किया, अचानक अनायास। और जो हमारे, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे कांवड़िया भाई लोग जा रहे हैं, जो पूरे देश में जिसका आप लोग सीन देखते हैं। अब ये कहाँ से आते थे हमको नहीं पता था। यहाँ आके पता लगा कि ये लोग बताए कि सुल्तानगंज में गंगा बहती है। तो ये हमारा ऐसे तो देखिए, ये गंगा है। और आपको याद होगा कि काशी में भी, जहाँ बाबा विश्वनाथ हैं, हम लोग उस नगरी में रहने वाले हैं। और वहाँ कहा जाता है कि काशी सदैव वास करते हैं। तो यहाँ भी गंगा उत्तर वाहिनी है। और यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है, भागलपुर के पास, सुल्तानगंज के पास। और ये उत्तर वाहिनी गंगा से कांवड़िए के पूरे क्षेत्र के कांवड़िए लाखों की संख्या में नंगे पांव, देखिए, सजा कर अपने कांवड़ को आते हैं। और यहीं से वो जल, गंगा का जल लेते हैं, माँ गंगा का लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान शिव को उत्तर वाहिनी, जहाँ गंगा उत्तर वाहिनी होती है, वहाँ का जल अति प्रिय है। तो ये देखिए, ये भाव है भक्ति का। तो ये यहाँ भी उत्तर वाहिनी है। हम लोग मानते थे कि काशी में उत्तर वाहिनी है, लेकिन ये उत्तर वाहिनी जहाँ जहाँ गंगा है, वहाँ भगवान शिव को उनका गंगा का जल अति प्रिय है। अभी तक ये भाव है। और ये भाव को देश के वासियों ने समझा। प्राचीन काल से यहाँ लाखों की संख्या में रोज आते हैं। और पहले 105 किलोमीटर पैदल नंगे पांव चलते हैं। बूढ़े हैं, बच्चे हैं, नर हैं, नारी हैं, बीमार हो, स्वस्थ हो, लेकिन एक भाव है कि हमको यहाँ से भगवान शिव, जो कि वैद्यनाथ के रूप में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग में, उनको चढ़ाना है। अब देखिए, सस्ते हैं, धसते हैं, गेरुआ रंग के पूरा वस्त्र पहनते। हमने भी तो ऐसे ही आए थे एकेडमी कार के लिए, हमने ये गेरुआ गमछा पहन लिया है। और वो अपने कांवड़ को सजाते हैं फूल से। और वो दो तो कहते हैं कि जैसे कि पहले श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर जाते थे, वो हमारे गुरु है। उसी तरह ये गंगा का जल दोनों को टांग के ले जाते हैं, अपने प्रिय भगवान को चढ़ाते हैं। और ये पूरे के पूरे इलाके में समझे कितनी बड़ी इकॉनमी है। ये अर्थव्यवस्था के दृष्टि से साथ में बताएं, इन लोगों से हम बात कर रहे थे, तो कितनी बड़ी इकॉनमी है। और इस इकॉनमी का कोई तुलना नहीं है दुनिया में। यहाँ का जो लागत है वो क्या है? यहाँ की लागत है वो सरकार की व्यवस्था। और यहाँ का लागत है भक्तों का भाव। लेकिन यहाँ का जो उत्पादन है, जो यहाँ का अर्थव्यवस्था का आउटकम है, वो रोजगार है। और रोजगार कैसा, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं ऊपर से लोकल। इस स्थान में जो लोग गाँव में रहते हैं, अब उनकी जीविका का कितना बड़ा साधन इकट्ठा हो रहा है। यानी लोग इस तरह के गमछा को बनाना, कांवर के बांस को तोड़ के कांवर बनाना, फिर प्लास्टिक का या पात्रों को जल भरने के लिए पात्र बनाना, मोबाइल बनाने के लिए छोटे छोटे पैकेट बनाना, माला फूल डेकोरेशन का सामान बनाना, और कई प्रकार के पूरे वस्त्र का निर्माण करना। ये गाँव में कुटीर उद्योग यहाँ चलता है। अब उस कुटीर उद्योग में रहता तो इनका काम है जीविका पर। हमने अशोक भैया को समझा रहे थे कि जीविका तो सरकारी योजना है, ठीक है भाई, लेकिन हमारी जीविका हमें आस्था है। घर घर जीविका का साधन उपलब्ध है। अगर ये भाव जागृत रहे तो वहाँ पर लोग घर घर में सिलाई मशीन, घर घर में ये
कह रहा था साथियों कि हर घर में हर घर में जीविका के संसाधन, और उसका कारण क्या है? जो हम लोग कॉज और इफेक्ट की बात करते, वो कारण केवल भाव है। वो भाव क्या है? हमारा आध्यात्म का भाव है, हमारी परंपरा है, हमारे विचार हैं, हमारी विविधता में एकता का सूत्र है। और हमको ये देखना है, आना था। मैं यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि रात में इस समय शाम हो गई है, गंगा माँ चला रही हैं, भक्तजन जल भर रहे हैं। हम भी देखिए इनके माध्यम से खरीदे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें माँ गंगा का उत्तरवाणी का जल भरूंगा और इसको ले काशी विश्वनाथ को चढ़ा दूंगा। वहाँ से मैं जल लेके आया था कुंभ का, बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाया। मैं ये लेके जाऊंगा। ये अलग प्रयोग में करना चाह रहा हूँ कि देखिए भगवान की प्रियता का पराकाष्ठा क्या है। साथियों, आप ये समझ लीजिए कि ये हम जो बात कर रहे थे, हम लोग जो कुंभ अभी जुटा है, कुंभ में हमने कैलकुलेशन किया था, हमने अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, तो हमने कहा था कि करीब करीब 3 लाख करोड़ से अधिक का वो इकॉनमी था, 3 लाख करोड़ से अधिक की इकॉनमी थी। और ये सावन मास चलता है, ये बता रहे थे कि सावन मास चलता है। और हम कल मंदिर गए थे देवघर में, वहाँ लाखों लोग दर्शन कर रहे थे कि सुबह सुबह आज ही, और विशेष दिन में शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन 10 लाख से ऊपर उनकी भक्तों की संख्या हो जाती है कभी कभी। तो ये जो भाव है भारत जैसे देश में, जिसमें सरकार को सिर्फ व्यवस्था करनी है उनके आवागमन की, प्रकाश की, उनके सैनिटेशन व्यवस्था की, उनके स्वास्थ्य की, और कुछ नहीं करना है। उत्पादन किस बात का हो रहा है? उत्पादन हमारे भाव का हो रहा है, हमारे आस्था का हो रहा है, हमारी संस्कृति का हो रहा है। और इसका इकॉनमी क्या है? इसकी इकॉनमी है रोजगार में वृद्धि हो रही है, स्वरोजगार के संसाधन उठ रहे हैं, लाइवलीहुड के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवस्था का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैफिकिंग का इस्तेमाल हो रहा है। और पूरे गांव में कई प्रकार के गांव हैं, उस घर के गांव में कुटीर उद्योग के रूप में लोग अपना कुछ ना कुछ बना रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। और एक ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, हर प्रकार के लोग, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन वो हिंदू हैं, सनातनी हैं। तो ये भाव भारत में हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारा भाव यही होना चाहिए कि जो हमारा चीज़ है हम उसको कैसे उकेरें, और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उसकी मार्केटिंग अगर हमको करना है तो मार्केटिंग भाव का होना चाहिए, व्यवस्था का होना चाहिए, संसाधनों का होना चाहिए। दुनिया देखे कि हमारे यहाँ जो क्रिएटिविटी है उससे शांति उत्पन्न होती है। देखिए सबके भाव एक हैं। आप देख लीजिए कि सबके आंखों में, आप ध्यान से देखिएगा, कोई किसी के आंखों में कोई बेचैनी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। सब देखिए सब एक भाव से चले जा रहे हैं, एक भाव से, कोई कष्ट नहीं, सब एक भाव से चले जा रहे हैं। और ऐसा दृश्य आप देखिए, सब एक भाव से बैठे हुए हैं। ये का घर हो गया, सब एक भाव से बैठे हुए हैं। तो ये आज हम देखने आए तो मुझे बहुत अद्भुत लगा कि माँ गंगा देखिए आप दिखा रही है, उत्तर वाहिनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर वाहिनी गंगा, यहाँ पर आके उसका दर्शन करना पाप है, पुण्य है। शायद मैंने कोई पुण्य किया होगा कि शैक्षणिक यात्रा के साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा को मैं जुड़ाव किया हूँ। और आपके सामने आप इसको देखिए, महसूस कीजिए। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन सिर्फ जानना और पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे नहीं, उस भाव को महसूस नहीं करेंगे। और उस भाव में कोई व्यंग कटाक्ष की बात नहीं है, कोई ये ऊँगा पंडित की बात नहीं है। ये ट्रेडिशन है। भगवान शिव को हम लोग सत्य मानते हैं, सत्यम शिव सुंदरम का कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पिरो रहे हैं अपने भाव से, अपनी आस्था से। अब देखिए ये हम उत्तर प्रदेश में जब कोरिया घूमते थे तो हमको समझ में नहीं आता था। देखिए क्या बात है, क्या दिव्य बारिश होने लगी, अद्भुत समझे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बारिश होने लगी, मौसम सुहावना हो गया, सारे लोग एकदम प्रसन्न हो गए, जैसे लगा कि शिव हम लोगों की बात सुन रही है। ये देखिए भाव, ये पूरा का पूरा, ये दूर तक आप देख सकते हैं रेला है। लोग कई दिशाओं से चले आ रहे हैं, साथ में कई दिशाओं से। आपको यकीन नहीं होगा कि ये दृश्य जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो शायद फेसबुक लाइव से आप महसूस कर पा रहे हैं, उतने हमको नहीं पता। लेकिन आप देखिए कि कोई एज का बार नहीं है, कोई लिंग का भेद नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग
जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, लाइवलीहुड की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करती हैं। बताइए उत्तम कुमार जी, आप हमारे साथ आए हुए हैं आज, आप बताइए कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या ये शोध नहीं है? क्या बिहार के दृष्टि से ये इसको डेवलपमेंट से हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं? आपको तो हमने पिछले बार बात, आप इसका अपना राय दीजिए। ये सब काफ़ी अच्छा है, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से इतना अच्छा है। जब ये वाला माहौल होता है 2 महीने पूरा सावन पूरा भादो, यहाँ का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है अदर देन अभी यदि प्रीवियस और अदर मतलब 2 महीने को छोड़ दिया जाए, इसमें धरती आसमान का अंतर है। इतना ज़्यादा कुछ लोग तो ऐसे हैं सिर्फ 2 महीने काम करते हैं, सिर्फ उनको सावन काम करना है, भादो काम करना है, ठीक है, और इसी से पूरा उनका मतलब साल गुजरता है। यही उसका वो है। ये समझिए कितना भीड़ है इस इकोनॉमी के लिए, कितना ये पर्व मतलब इम्पोर्टेंट है। आपने भी किया है इसको? हाँ, मैं तो 3-4 बार गया हूँ। देखिए ये 3-4 बार गए हैं, ये शिक्षक हैं, इन्होंने शोध किया है, ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए, फिर भी ये भाव नहीं छोड़े हुए। देखिए हमारे सामने ये हमारे प्रीतम कुमार, इन्हीं का हमने आज पीएचडी का वाइवा लिया। प्रीतम कुमार बताइए, मेरे साथ आप हैं सुबह से, आपको महसूस कैसा हो रहा है? और मैं तो ये आपके सोचने से आया हूँ, तो आप अपने विचार इस पर रखें कि आप भविष्य में क्या इस चीज़ को भी जोड़ेंगे? भविष्य में भी काम करेंगे। तो ये देखिए, तो कहीं ना कहीं से आप साथियों ये समझ लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सुंदर है। मैं आज दिन में वाइवा लेता हूँ, शाम को भागलपुर के पास सुल्तानगंज के समीप माँ गंगा के किनारे आता हूँ। पानी बरस रहा है, मौसम सुहावना हो गया है, कांवरियों के दर्शन हो रहे हैं, भाव व्यक्त हो रहे हैं, पराकाष्ठा है भाव का। आपको मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, मेरा ये सौभाग्य है। अनिल जी, हेमंत शर्मा जी, हेमंत भैया को प्रणाम है, रंजीत कुमार जी, हसन बानो जी। ये देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि शैक्षणिक यात्रा के साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा को हो जाना और दोनों को सूत्र में जोड़ लेना है, ये अध्यापकीय उत्तरदायित्व को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको यकीन होगा, अगर इस इकॉनमी की बात करें तो कुंभ में जो हमने 3 लाख करोड़ की परिकल्पना की थी, यहाँ भी उतने ही करोड़ की परिकल्पना है पूरे माह में। इसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करना चाहिए। ये बिहार जो पिछड़ा प्रदेश है और जिसको बीमारू प्रदेश का टैग लगाया गया है, उस बीमारू प्रदेश के टैग को फेंक देना चाहिए और इस आध्यात्म अर्थशास्त्र के सारे बिहार को भी जोड़ना चाहिए। बिहार में चुनाव का माहौल है, लोग चुनावी बात कर रहे हैं, लोग भेद की बात कर रहे हैं, केवल निर्वाचन की बात हो रही है। बिहार के विकास की बात होनी चाहिए, विकास में आध्यात्म के केंद्र की बात होना चाहिए। बिहार में नालंदा है, विक्रमशिला है, बिहार में एक से एक महापुरुष रहे हैं। उस बिहार को गिरना चाहिए, उस बिहार को वापस लाना चाहिए और वो वापस है। बस हम बट गए हैं और बट के हम अपने अपने कामों में, स्वार्थ में डूबे हुए हैं। साथियों, मुझे तो आनंद आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मैं इसी बहाने, विद्यार्थियों के बहाने में ऐसे जगह आया हूँ जहाँ मैं सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पहुँचूँगा। मैं सोचता था कि लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, लेकिन एक उद्गम स्थल मुझे दिखाई पड़ा। ये उद्गम स्थल इस भागलपुर के पास सुल्तानगंज में है। ये उद्गम स्थल माँ गंगा का उत्तर वाहिनी स्वरूप है। ये पूरा मेला का स्वरूप है, संस्कृति का स्वरूप है, आध्यात्म का स्वरूप है, शांति का स्वरूप है, जिसके लिए दुनिया पागल हुई जा रही है। दुनिया युद्ध कर रही है, हम शांत और आनंद से जीवन काट रहे हैं। यही हमारा संदेश है साथियों। मैं जहाँ जाता हूँ सोचता हूँ कि एक अर्थशास्त्री अपने समाज शास्त्रीय दायित्व का निर्वहन कैसे करे, तो मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको सीखने के लिए भारत को घूमना चाहिए। इसीलिए गांधी भी भारत घूमे थे, जवाहरलाल नेहरू भी भारत घूमे थे, जो हिस्टोरी ऑफ इंडिया लिखे थे, और जितने महापुरुष हैं, विवेकानंद भी भारत घूमे। भारत को घूमना चाहिए। हमारे हेमंत भैया भी भारत घूम रहे हैं। एक से एक अद्भुत उनका वृत्तांत देख के हम लोग, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये उत्साह है, उमंग है, कोई स्वार्थ नहीं है, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। ये अपने आध्यात्म के लिए, अपने आत्मा के लिए करें, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव वही है साथियों जिनके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी कि वो अर्धनारीश्वर हैं, वो नटराज हैं,
उनके हाथ में त्रिशूल का 3 महामंत्र है, वो डमरू के सूत्र हैं उनके हाथ में, और वो कल्याण के साथ काम करते हैं। और जब विष पीने की बात आते हैं, जब लोगों का गरल पीने की बात होती है, दुख पीने की बात आती है, तो भगवान अपना कंठ सबको दे देते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। ऐसे भगवान की पूजा भला दुनिया क्यों न करे, और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे यहाँ गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे यहाँ ईश्वर की परिकल्पना क्या है। देखिए देखिए, ये देखिए, नेपाल से भी, सुदूर देश से भी, कोने कोने से सैलाब चला आ रहा है। मैं तो यहाँ 10 मिनट से ही खड़ा हूँ, लेकिन 10 मिनट में हमको लग रहा है कि 1 लाख लोग पार कर चुके हैं। ऐसी भावना है यहाँ पर साथियों, ये अद्भुत है। आप यहाँ आइए, महसूस कीजिए। मैं आया हूँ, कल मुझे फिर से 2 वाइवा लेना है, 2 विद्यार्थियों का। वाइवा का विषय यहाँ पर पिछड़ापन जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश को पिछड़ा कहना छोड़ा जाए, और बिहार जैसे प्रदेश को इस आध्यात्म को उकेरा जाए। काशी हमारा जो विश्वनाथ है, जो ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग को एक सूत्र में पिरोया जाए, और विकास की एक नई परिभाषा लिखा जाए, तो दुनिया देख ले कि भारत कैसे मिलकर रहता है, भारत कैसे एक भाव में रहता है। भारत के पास कमी है, लेकिन भारत के पास अधिकता, प्रचुरता जो है वो समभाव की है। भारत के पास प्रचुरता जो है वो भाव की है। भारत के पास प्रचुरता जो है वो बांटने की है। यहाँ एक से एक लोग बांटने के लिए आगे आ रहे हैं। अब समझ लीजिए, ये भाव दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो केवल कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, उनको कोई बाध्य न करे, वो स्वतः आकर देखें। और उनके लिए सुनहरा मौका है कि पथिकों के लिए अच्छे पाथवे बना दें, लाइट की अच्छी व्यवस्था कर दें, एक से एक जो है संसाधनों का बाढ़ यहाँ लगा दे, ताकि ये भक्त को लगे कि हाँ, यह देश, पूंजीपति जो इस देश के हैं, वो भी भाव में बहकर अपने धन का वितरण मन से करना शुरू कर दिए हैं। कोई दबाव में नहीं, दबाव में कोई भी काम किया खराब माना जाता है। साथियों, मैं इसी चंद शब्दों के लिए आपके बीच आया था। मुझे आनंद हुआ कि आप इसको देखे हैं, महसूस कीजिए, और इस उत्तर वाहिनी गंगा को देखकर आप प्रणाम कीजिए। काशी वाले इसको जोड़ ले कि काशी में माँ गंगा उत्तर वाहिनी है, जो विश्वनाथ को तृप्त करती है, तो यहाँ पर बिहार में सुल्तानगंज के पास माँ गंगा वाहिनी है, जो बाबा वैद्यनाथ को तृप्त करता है। तो हर हर महादेव के साथ, बम बम भोले के साथ, बोल बम के नारे के साथ साथियों, हम आपसे विदा लेते हैं। फिर कहीं और कुछ दिखेगा तो आपसे हम बात करेंगे। अभी हम चल रहे हैं आपके सामने, आप इसको, अनुभूति को लीजिए। और मैं, एक स्थल है यहाँ पर, शायद मंदिर है, मैं उसका दर्शन कराऊंगा। और ये यहाँ का जो इस गाँव का जो धनार्जन हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है, बहुत सारे गरीब इस आस्था के सैलाब से फलते हैं, फूलते हैं। बहुत सारे गरीबों का जीविका इस एक आस्था और भाव से चलता है। बहुत सारे परिवारों के चूल्हे इस हमारे आस्था से जलते हैं। धर्म में वो ताकत है कि सारे गरीबी को दूर कर दे। इसलिए हम लोग कहते हैं पुरुषार्थ का अर्थशास्त्र, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारा सूत्र है, यह पुरुषार्थ का अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र का रिवाइवल कैसे हो? प्राचीन भारत में तो था, हम लोग प्राचीन भारत में तो इसको रिवाइव करके दिखा दिए। कौटिल्य ने इसको उकेरा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद कह के लोगों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की थी। लेकिन आज वर्तमान भारत में क्या हम इस चीज़ को उकेर पाएंगे? इस बात का चिंतन किया जाए और महसूस किया जाए कि इनके मुख से, ये देखिए, अद्भुत, ये अद्भुत सैलाब है। 105 किलोमीटर, जैसे हमारे काशी में पंचकोशी यात्रा होती है 84-85 किलोमीटर की, वैसे यहाँ पर श्रावण भर 105 किलोमीटर का यह यात्रा अद्भुत है, विश्व प्रसिद्ध है। इसको आप संजोइए दिल में, इसके भाव को समझिए। हमें
देखिए ये अलग है, यहाँ एक मंदिर है, ये मंदिर है, इस मंदिर में लोग दर्शन करते हैं। ये माँ गंगा है, यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। ये भाव है, इस भाव को सभी को जानना नहीं है, सभी जानते हैं, बस अनजान बनने की कोशिश करते हैं। वो स्वांग करना छोड़ दें, जीवन के इस आनंद की अनुभूति लें, उनका जीवन सफल हो जाएगा साथियों। और इनके आंखों में इनके भाव को, इनके व्यग्रता को देखिए, मानो ये शिव को खोज रहे हों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पानी बरस रहा है। अद्भुत दृश्य है, आपको अच्छा लगेगा, अद्भुत दृश्य है। पानी बरस रहा है, मैं आपको दर्शन करा दूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर मंदिर है। ये स्नान है, गंगा स्नान कर रहे हैं। फिर बात करेंगे, नमस्कार, थोड़ी देर बाद। नमस्कार साहब।